हमने अपने पिछले वीडियो में याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय में संतानों के प्रकार की चर्चा की थी, जिसमें एक प्रकार बाकी रह गई, उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोपविद्धो भवेत् सुता। हमने इस श्लोक का मतलब पठन तो किया था, लेकिन इसका विवेचन नहीं किया था कि अगर उत्सृष्ट जिनके माता पिता ने अपनी संतान का परित्याग कर दिया हो, गृह्यते यस्तु, और किसी और ने उसको अपना लिया, तो सोपविद्धो भवेत् सुता, वह उपविद्ध प्रकार की संतति मानी जाएगी। उसका नाम है उपविद्ध। पिंड दो अंश हरश्चैसाम पूर्वा भावे परः परः। अब देखिए, यहाँ पे पिता की संपत्ति पे अधिकार की बात है और पिता को पिंडदान की बात है। दोनों ही संदर्भ में ये जितनी संतानों का विवेचन क्रमशः किया गया है, इन सभी संतानों का क्रमशः अधिकार बनता है। अगर मान लीजिए किसी की औरत संतान है तो उसका प्रथम अधिकार है। फिर जिस जिस क्रम में संतानों का विवेचन हुआ है, उन सभी क्रम के अनुसार आप ये मान सकते हैं कि पूर्व से पर की तरफ पहला अधिकार उसका है, वो नहीं है तो उसका अधिकार है, वो नहीं है तो उसका अधिकार है, वो नहीं है तो उसका अधिकार है, इस तरीके से। और ये जो उपविद्ध प्रकार की संतान है, इसका अंतिम अधिकार इस प्रकार से माना जा सकता है। ये इसका विवेचन हुआ। इसके अतिरिक्त एक बात पे और ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी की एक से अधिक प्रकार की संतान है, देखिए ऊपर जिन संतानों का विवेचन शुरू हुआ था उसमें से तो कई प्रकार की संतानें होने की संभावना है। धर्म पत्नी से होगी तो औरत संतान होगी, लेकिन जिसके साथ विवाह नहीं किया ऐसी किसी व्यक्ति से अगर संतान हो गई तो वो औरस नहीं मानी जाएगी। तो जिस प्रकार की होगी, चाहे वो जो विवेचन किए गए कानीयान हो या कुछ भी हो सकता है। हाँ, नहीं, अगर वो कुंवारी कन्या है तो कनीन होगा, लेकिन कुंवारी कन्या नहीं है तो दत्त भी हो सकता है। तो जो गुह्य कहा था वो भी हो सकता है, कोई भी प्रकार हो सकता है। तो मुख्य बात इतनी है कि उसमें जो प्रथम है, यानी इन क्रम में जिनका वर्णन जिस प्रकार से किया गया है, उसका पहला अधिकार माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सजाति येषु वयम प्रोक्तम तने येषु मया विधि जातोपि दास्याम शूद्रेण काम तो अंश हरो भवेत्। भाई, हमने ये कहा कि सजाति यानी ब्राह्मण का ब्राह्मण से, क्षत्रिय का क्षत्रिय का, वैश्य से वैश्य का विवाह हुआ हो, तो इस प्रकार की संतति के बारे में जो विधि मैंने कही या जो विधि विधान, जो नियम मैंने कहे हैं, जातोपि दास्याम शूद्रेण काम तो अंश हरो भवेत्। अगर पिता को प्रिय है और पिता ने अनुमति दी है, तो भले वो शूद्र दासी से उत्पन्न हुआ हो, फिर भी उसका अधिकार पहला बनेगा। अब आप इस चीज को समझ लीजिए। हमने यहीं से दाय प्रकरण की शुरुआत की थी कि पिता का निर्णय जो है, पिता ने जिसको जो दे दिया वही सर्वोपरि है। और यहां पे आकर के 37वें श्लोक में भी हम उसी बात पे पहुंचते हैं। जातोपि दास्याम शूद्रेण, यानी शूद्र दासी से उत्पन्न हो फिर भी काम तो अंश हरो भवेत्। अगर पिता की इच्छा है, पिता की कामना है, तो वो उसी प्रकार के भाग का अधिकारी रहेगा जिस प्रकार से वो धर्म पत्नी से उत्पन्न हो या जो भी हो। तो मृते पितरि कुर्युस्तम भ्रातरस्त्वर्ध भागिकम अभ्रातृको हरेत् सर्वम दुहितॄणाम सुता ध्रुते। अब अगर मान लीजिए पिता की मृत्यु हो गई है और दासी पुत्र भी है, और जो वैसे संतान है वो संतानें भी हैं, तो कहते हैं मृते पितरि कुर्युस्तम भ्रातरः तु अर्धभागिकम, तो उसको आधे भाग का अधिकारी बनाया जाएगा। अब आधे का मतलब ये नहीं कि आधे में आधा घर आधे में पूरा घर,
मान लीजिए कि जो धर्म पत्नी है उससे 4 संतान है। हम तो जरा याज्ञवल्क्य की स्मृति के समय में चल के बात करें ना, आज के समय के हिसाब से बात करेंगे तो बात नहीं क्लियर हो पाएगी। मान लीजिए उसके 4 संतान हैं और किसी शूद्र स्त्री से भी उसको 1 संतान उत्पन्न हुई, तो यहाँ बंटवारा जो ये कहा है कि अर्धभागिकम, आधा भाग उसको देना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ अर्थ का अनर्थ होने की पूरी पूरी संभावना है। इनके लिए हमें प्राचीन जो उन्होंने नियमों का निर्धारण किया उसको याद करना चाहिए। तो इसका अर्थ ये होगा कि मान लीजिए जो संपत्ति है उसके जो भी विवाह किए जाएंगे, उन चारों भाइयों को जितना जितना मिलेगा तो उसके आधा भाग तो कम से कम इसको भी मिलना चाहिए, ये इसका अर्थ हुआ। तो अर्धभागिकम का अर्थ होगा कि अगर सबके भाग में 100-100 रुपए आए हैं तो 50 रुपए उसको भी मिलने चाहिए। ये हमने एक सीधा समझ में आ जाए इसलिए 100 रुपए और 50 रुपए का उदाहरण दिया है। संपत्ति का बंटवारा जो भी होता है तो ये उसको देना चाहिए। अब भ्रातृ को हरेत सर्वम दुहितृणाम सुताधृते, अगर पुत्री का पुत्र है तो उसको मिलेगा, लेकिन पुत्री का पुत्र ना हो तो ऐसी स्थिति में वो जो शूद्र माता की संतान है पूरी संपत्ति के ऊपर उसका अधिकार होगा। फिर से समझ लीजिए, अब भ्रातृ को हरेत सर्वम, जिसके कोई भाई नहीं उसको सब कुछ मिल जाएगा। दुहितृणाम सुता आद्रते, अगर उनकी पुत्री का भी पुत्र ना हो, यानी अगर पुत्री है और ये दासी का पुत्र है, धर्म पत्नी से पुत्री हुई है और दासी के पुत्र से दासी से पुत्र प्राप्त हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पुत्री को तो अधिकार इस प्रकार से नहीं दिया गया है, उसको तो एक भाग मिलता है, उतना भाग मिलता है, लेकिन यहाँ पे पूरी संपत्ति का अधिकारी वो बन सकता है अगर पुत्री के यहाँ पुत्र ना हो। ये सारी बड़ी समस्याएं हुआ करती थी, इसलिए लोग कई बार किस प्रकार के प्रयत्न करते थे, उन्होंने कहा ये मर जाए तो उस पर हमारा कब्जा हो जाए, वो मर जाए तो उस पर हमारा कब्जा हो जाए, इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती थी। और जो कुछ मतलब घर में क्लेश का कारण रहता था वो यही संपत्ति का विभाजन ही रहता रहा हमेशा है। तो ये नियम हुआ कि अगर पुत्री का पुत्र है तो उसका भी भाग रहेगा। पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा तत्सुता गोत्रजा बंधु शिष्य सब ब्रह्मचारिणा। तो अगर मान लीजिए कोई अपुत्र है और उसकी मृत्यु हो जाती है, निसंतान व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो यहाँ पुत्र की बात की है कि अगर पुत्र नहीं है तो पत्नी उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति की अधिकारिणी उसकी पत्नी। दुहिता, अगर पुत्री है तो पत्नी के बाद पुत्री उसकी अधिकारिणी होगी। पुत्री के बाद पितरौ, यानी माता पिता जो हैं वो उसकी संपत्ति के अधिकारी होंगे। पितरौ का अर्थ क्या होता है? जगतः पितरौ वंदे। तो जगतः पितरौ वंदे जब कहते तो माता पिता दोनों का समावेश होता है। यानी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति पे पहला अधिकार उसकी पत्नी का होता है, पत्नी के बाद उसकी पुत्री का अधिकार। पुत्र तो है ही नहीं, ये बात तो पहले डिसाइड की है कि पुत्र बिना पुत्र के मर जाता है उसकी बात है। तो पत्नी के बाद पुत्री का अधिकार बनता है, पुत्री के बाद माता पिता का अधिकार बनता है और फिर भाइयों का अधिकार बनता है, तत्सुता, फिर भतीजों का अधिकार बनता है, यानी भाई के पुत्रों का अधिकार बनता है। गोत्रजा, अगर वो भी ना हो तो उसके गोत्र का जो व्यक्ति हो उसका अधिकार बनेगा। फिर बंधुओं का अधिकार बनता है, फिर शिष्य का अधिकार बनता है और फिर ब्रह्मचारिणा। एसाम अभावे पूर्वस्य धन भाग उत्तरोत्तर। अब ये समझ लीजिए कि इनमें से कोई ना हो तो पूर्वस्य धनभाग उत्तरोत्तरा। तो जो मतलब
पुत्र नहीं है तो पत्नी का अधिकार हुआ, पत्नी नहीं है तो पुत्री का अधिकार हुआ, पुत्री नहीं है तो माता पिता का अधिकार हुआ, माता पिता नहीं है तो भाई का अधिकार हुआ, भाई नहीं है तो भतीजों का अधिकार हुआ। इस प्रकार से ये क्रमशः ये अधिकार क्षेत्र जो है। अब ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि इसके किसी के यहाँ ऐसी स्थिति होगी कि कोई भी नहीं होगा उसके परिवार में, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। तो इस चीज़ को समझ के चलिए, ये क्रम बता दिया गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि एषाम अभावे पूर्वस्य, इन जिन जिन का वर्णन किया गया, किन किन का, पत्नी, पत्नी के बाद पुत्री, पुत्री के बाद माता पिता, माता पिता के बाद भाई बहन, भाई बहन का तो उल्लेख नहीं है, और तत्सुता उनके पुत्रों का उल्लेख किया गया, फिर गोत्रजा का उल्लेख किया गया। तो यहाँ इस श्लोक का अर्थ यह 40वें श्लोक का अर्थ कि एसाम अभावे पूर्वस्य, इन सब में से जिस जिस पूर्व पक्ष का अभाव होता चला जाएगा, धन भाग उत्तरोत्तर, वैसे वैसे उसके उत्तर यानी उसके बाद जिसका क्रम आता है वो उस धन का अधिकारी बनेगा। यानी पत्नी है तो उसको मिल गया, पुत्र तो है ही नहीं, ये चर्चा सबसे पहले कर चुके हैं। लेकिन पत्नी नहीं है तो पुत्री को मिलेगा, पुत्री भी नहीं है तो माता पिता का अधिकार है। अब माता पिता मान लीजिए उससे पहले मर चुके हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया तो यही है, तो उसके भाई का अधिकार होगा, भाई नहीं है तो भतीजों का अधिकार होगा। तो ये क्रम बताया है, इसलिए कहा कि उत्तरोत्तरा स्वर्या तस्य ही अपुत्रस्य सर्ववर्णे स्वयं विधि। अब ये कह रहे हैं ये किसी एक वर्ण के लिए विधि विधान नहीं है। जो भी निपुत्र हो, जिसके यहाँ संतान नहीं हो, जो अपुत्र हो और वो मर जाता है, तो प्रत्येक वर्ग को या वर्ण को ये व्यवस्था लागू पड़ेगी। सर्ववर्णेषु अयम विधि, सभी वर्णों के लिए यह विधि निश्चित की गई है। वानप्रस्थ्य अति ब्रह्मचारिणम रिक्त भागिनः क्रमेण आचार्य सचिष्य धर्म भ्रातृक तीर्थिना। देखिए अब ये हमने गृहस्थों की तो बात कर ली, परिवार वालों की बात तो कर ली, लेकिन बड़ी बड़ी गद्दियाँ होती हैं, बड़े बड़े स्वामी होते हैं, बड़े बड़े संत महंत होते हैं, बड़े बड़े गुरुओं की परंपराएं होती हैं, तो उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी कौन? यहाँ देखिए मठ हैं, मठाधीश, उनकी सबकी बात आ जाती है, लेकिन वास्तविकता यही नहीं है। यहाँ गुरु परंपरा से कई बार क्या होता है कि गुरु की जो संपत्ति है उसकी वास्तविक संपत्ति वो नहीं है जिसको आप धन संपत्ति कहते हैं। उसकी वास्तविक संपत्ति तो उसकी लाइब्रेरी हो सकती है, उसका ज्ञान हो सकता है, उसका जो उसने अर्जन किया है वो हो सकता है। तो उसके ऊपर किसका अधिकार, इस चीज का भी विभाजन किया। अब देखिए इस परंपरा में मान लीजिए कि डॉक्टर है, वो डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर है। अब उसके अंडर में अगर कोई उसका शिष्य है जो उसके साथ उसने बहुत काम किया है, तो आप ये समझ के चलिए कि उसका उत्तराधिकारी भले उसका पुत्र हो, लेकिन उसका उत्तराधिकारी उस डॉक्टर को बनना चाहिए जो जिसने उसके अंडर में काम किया है, जो उसका अच्छा शिष्य है। लेकिन यहाँ पे भी स्थिति वही आएगी, जब तक पुत्र है तब तक तो व्यक्ति पुत्र को ही अधिकार देगा, वो नहीं दे के जाएगा तो पुत्र बाद में अपना अधिकार मांग लेगा, प्राप्त कर लेगा कि मैं उसकी संतान हूँ, इस पे तो मेरा ही अधिकार है। तो यहाँ कहते वानप्रस्थ, या वानप्रस्थ की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं गृहस्थ की। जो वानप्रस्थ होते हैं, जो वन में निवास करने वाले होते हैं, जो साधु सन्यासी होते हैं, यति ब्रह्मचारिणाम, यति और ब्रह्मचारियों की बात कर रहे हैं, रिक्त भागिनः, तो उनके यहाँ सबसे पहले यति, उसके बाद ब्रह्मचारी, उसके रिक्त यानी संपत्ति के भागीदार होते हैं। क्रमेण आचार्य सत्शिष्य, क्रमशः आचार्य, आचार्य का सत्शिष्य यानी उत्तम शिष्य, धर्म भ्रातृ, जो धर्म का भाई, वहाँ सगा भाई तो हो नहीं सकता है, तो धर्म भ्रातृ, धर्म भ्रातृ का अर्थ ये होता है कि दोनों गुरु भाई हैं। देखिए आपको महाभारत का एक प्रसंग हम याद दिलाएं, तो विदुर और द्रोणा, नहीं विदुर कहाँ कह रहा हूँ मैं, क्या नाम है द्रौपदी के पिता का, द्रुपद, महाराज द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य एक ही गुरु के शिष्य थे हैं। वहाँ बड़ी पक्की मित्रता थी, प्रगाढ़ मित्रता थी। तब तो ये कह दिया कि जो हमारा है मित्र वो आपका है,
जो आपका है वो हमारा। मित्रता जब बड़ी प्रगाढ़ होती है ना, तो उस समय तो सब कुछ बोलना बड़ा अच्छा लगता है। ये बात अलग है कि जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने का नंबर आए ना, तब लोग पीछे हट जाया करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं धर्म भ्रातृ। धर्म भ्रातृ का अर्थ ये है कि ये एक ही गुरु के दो शिष्य हों तो धर्म से भ्राता माने जाते हैं। एक तीर्थिना, एक तीर्थिना का अर्थ यही होता है, तीर्थ कहते हैं गुरु को, और एक ही गुरु हो जिनके, उनकी बात है। संसृष्टि नस्तु संसृष्टि सोदरस्य तु सोदरः दद्या अपहरे चांसम जातस्य चा मृतस्य चा। अब भैया ये तो एक यति और ब्रह्मचारी के यहाँ की बात कर दी। अब जरा संसृष्टि की बात करते हैं कि जो संसृष्टि है उसका धन जो संसृष्टि है वो लेगा। सगा भाई संसृष्टि मरे तो उसका धन सगा भाई प्राप्त करेगा, और यदि संसृष्टि उसके मरने पर पुत्र पैदा करे तो ये दोनों उसे उसके भाई पिता भाग दे दे। अब जरा संसृष्टि शब्द का अर्थ समझ लीजिए। संसृष्टि नस्तु संसृष्टि सोदरस्य तु सोदरः, इसका अर्थ हमने किया कि संसृष्टि का जो है वो संसृष्टि को प्राप्त होगा। सोदरस्य अगर उसका सगा भाई है तो उसको वो प्राप्त होगा। दद्याद अपहरित चांसम जातस्य चा मृतस्य चा। लेकिन अगर उसका संतान हो जाती है तो अब ये संसृष्टि क्या चीज है? ऊपर वानप्रस्थों की चर्चा चल रही है, लेकिन वानप्रस्थ में भी क्या होता है कि दो प्रकार की पद्धतियां हमारे यहाँ की। वहां बात की है यति और ब्रह्मचारी। यति और ब्रह्मचारी क्या है कि जो शादी नहीं करते हैं, जो सन्यासी हो गए हैं, और जो ब्रह्मचारी। लेकिन संसृष्टि का अर्थ यह है कि जो रहते तो वन में हैं, लेकिन वन में रहने के बाद भी वो सांसारिक हैं। कुछ लोग इकट्ठे एक ग्रुप बना के रहते हैं, एक परिवार के रूप में रहते हैं। तो अगर एक ही परिवार के रूप में, देखिए मैंने एक दूसरे ढंग से भी इस बात को कहा था, पंजाब की बात शायद कल की थी मैंने, कि एक ही पत्नी के साथ विवाह कर लिया करते हैं, या एक ही स्त्री के साथ एक का विवाह हो जाए तो बाकी के भाई उसी के साथ रहने लग जाते हैं। तो वनों में भी एक घर है या एक कुटुंब है, एक परिवार है। तो इस प्रकार जो संसृष्ट का अर्थ है, जो इकट्ठे रहते हैं, उनको संसृष्टि कहा जाएगा। तो जब संसृष्टि है तो क्या है कि सारी संपत्ति बटेगी नहीं, वो इकट्ठी रहेगी। इसलिए कहा कि संसृष्टि रस्तु संसृष्टि सोदरस्य तु सोदर। जिस प्रकार से एक ग्रुप में, एक परिवार में संसृष्टि रहते हैं, उस संपत्ति पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, पूरे ग्रुप का, पूरे परिवार का अधिकार उसके ऊपर रहता है। सोदरस्य सोदर, एक के बाद एक जो भाई है उसका अधिकार बना रहेगा। दद्याद अपहरेत चांसम जातस्य च मृतस्य। अगर कोई मर जाए, उनके यहाँ अगर पुत्र का जन्म हुआ है तो उसको उसका भाग मिलना चाहिए। अन्योदर्यस्तु संसृष्टि नान्योदर्योदनम हरेत। अब अगर किसी और पेट से उत्पन्न संसृष्टि है, संसृष्टि यानी सामूहिक परिवार की बात है, फिर से ध्यान दीजिएगा। अन्योदरस्तु संसृष्टि नान्योदर्या धनम हरेत। तो वो दूसरे के उदर से पैदा होने वालों की संपत्ति पे अधिकार नहीं है। अब इस हिसाब से संसृष्टि का अर्थ और अगर आप क्लियर चाहते हैं तो जहां मातृसत्ताक कुटुंब होंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी तक पितृसत्ताक कुटुंब की बात चल रही थी। हमारे यहाँ भारतवर्ष में ऐसे भी स्थान हैं जहां मातृसत्ताक कुटुंब होते हैं, जहां माता का वैशिष्ट होता है। और आप यहाँ पे, हाँ मेघालय में भी हैं, हाँ केरल में भी पाए जाते हैं। केरल में भी जो मेरे ख्याल से नायर वगैरह जो हैं उनमें इस प्रकार का पाया जाता है। तो जो मातृसत्ताक कुटुंब होते हैं वहाँ पे माता की संपत्ति का विभाजन का नंबर आता है। वहाँ पिता के पास तो कोई संपत्ति होती ही नहीं है, क्योंकि स्वामिनी वही होती है। तो ऐसी स्थिति में जो उसकी जितनी संतानें हैं वो सब इकट्ठी रहेंगी, इसलिए सोदर्य की बात हुई, वहाँ सहोदर की बात हुई है।
अन्योदर्यस्तु, दूसरी स्त्री से जो उत्पन्न होगा संसृष्टि, नान्यो अर्थो धनम, अरे तो वो दूसरे के धन को प्राप्त नहीं कर सकता है। कहते हैं असंसृष्ट्यपि वा दद्यात संसृष्टो ना अन्य मातृजा, अगर दूसरी माता से उत्पन्न नहीं है और कोई असंसृष्टि है, यानी उसमें से कोई अलग हो गया है और उसकी संपत्ति देने का नंबर आए, तो भी वो संसृष्टि यानी उसकी माता से जो उत्पन्न है उसको वो संपत्ति मिल सकती है या उसको वो संपत्ति दी जा सकती है। क्लीबोथ पतिदा तज्जः पंगु उन्मत्त को जड़ा अंधो चिकित्स्य रोगाद्या भर्तव्य स्यु निशंक का, अगर कोई क्लीब है यानी नपुंसक है, पतित है, पतित का अर्थ होता है कि जिसका आचरण शुद्ध ना हो, तो उसकी संतान होगी लेकिन ये पता ही नहीं होगा कि ये संतान है किसकी, तो इस प्रकार की पतित की संतान हो। इसके बाद क्या है, पंगु कहा गया है, तो पंगु का अर्थ तो आपको मालूम है, पंगु चाहे गिरिवर गहन यानी लंगड़ा होगा इसका अर्थ। फिर उन्मत्त की बात की है यानी जो पागल हो, जड़ यानी जो मूर्ख हो, फिर अंध, अंध जो अंधा है, अचिकित्स्य रोगाद्या, जिसके रोगों की चिकित्सा नहीं हो सकती, जिसकी दवाई नहीं ढूंढी गई है। आज हमें कोरोना का सबसे ज़्यादा डर ही इसीलिए लग रहा है क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है। जिस दिन इसकी दवा मिल जाएगी ना, उस दिन तो लोग जो है ना घूमते फिरेंगे, हो जाएगा तो खा लेंगे, दवा ले लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन चूंकि अभी उसकी कोई दवा नहीं है, इसीलिए तो इससे इतना ज़्यादा डर लग रहा है। तो अचिकित्स्य रोगी हो अगर आद्या भर्तव्यासु निशंकया, इनको इनका भाग नहीं दिया जाएगा, उनको केवल भर्तव्या, उनका भरण पोषण किया जाएगा। यानी अगर कोई नपुंसक है तो उसको उसका भाग नहीं मिलेगा, कोई पतित का पुत्र है उसको उसका भाग नहीं मिलेगा। अब फिर से सबका विवेचन नहीं कर रहा हूँ, सबको स्पष्ट किया हुआ है। तो इन लोगों को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला करता है, इन लोगों का खाली भर्तव्यास्यु निशंकया, हाँ उनका भरण पोषण, भरण पोषण का अर्थ होता है रोटी कपड़ा और मकान, रहने के लिए उनको छत मिलनी चाहिए, खाने के लिए खाना मिलना चाहिए और पहनने के लिए वस्त्र मिलना चाहिए, ये उनके लिए करना होगा। इसके अतिरिक्त और उनकी संपत्ति में भागीदारी नहीं बनती है। औरस क्षेत्र जातस्तु एसाम निर्दोषा भागहारिणा सुताश्चैसाम प्रभर्तव्याः यावद वै भर्तृ सात कृतः। अब देखिए, औरस पुत्र जो है, औरस क्षेत्रजा, ये दो संतानों के लिए कहा है निर्दोषा भागहारिणा, क्योंकि ये निर्दोष होते हैं। क्षेत्रज आपको याद है? कोई मुझे बताएगा क्षेत्रज किसको कहा जाता है? बराबर, बिल्कुल सही है। तो उसमें पति की सम्मति है, पति ने ये कहा है, जैसे मैंने कहा था कि पांडु के यहाँ जो पुत्र थे, जो पांडव हैं वो क्षेत्रज हैं, ठीक है, ये हमने बात की थी। तो ये क्षेत्रज संतान है तो वहाँ पति की सम्मति है, और औरस तो है ही उसका अपना पुत्र, तो ये दोनों को निर्दोष माना गया या किसी प्रकार का दोष नहीं, और इसलिए उनको सभी प्रकार के भागों पे अधिकार है। भाई दुर्योधन का महाभारत में सबसे बड़ा प्रश्न ही ये था कि इस राज्य का उत्तराधिकारी राजा का पुत्र होता है, ये तो पांडु के तो पुत्र ही नहीं है। नहीं, अगर वो क्षेत्रज संतान है तो स्मृति ग्रंथ ये कहते हैं कि वो बिल्कुल निर्दोष संतान मानी गई है, और उसका औरस पुत्र के समान ही संपत्ति पर अधिकार होता है। देखिए नियमों की जरूरत किस लिए है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न इतिहास में खड़े किए गए हैं।
और इतिहास में खड़े किए गए हैं, तो इसके जवाब भी हमको कहाँ से मिलेंगे? भाई आपके मन में भी तो कभी ये बात आ सकती कि दुर्योधन की बात तो सही है भाई, वो ये कह रहा है कि ये कहाँ पांडु के पुत्र हैं, तो फिर इनको कैसे हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बना दिया जाए? नहीं, बिल्कुल बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? औरस क्षेत्र जा तू एसाम निर्दोषा भागारिणा। आगे के सुताश्चैसाम प्रभर्तव्या यावद भई भर्तृषात् कृता। अब यहां पे जो बात कह रहे हैं कि सुताश्चैसा, इस प्रकार की जो पुत्रियां प्रभर्तव्या यावद भई भर्तृषात् कृता, जब तक उनका विवाह ना किया जाए तब तक उनका भरण पोषण योग्य रूप से होना चाहिए। यानी जो औरत संतान है वो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। ये तो किसी ने लिख के नहीं दिया ना कि पुत्र ही होगा या पुत्री ही होगी, उसके नियम हैं। ज्योतिष ये कहती है कि जब मासिक आए तो उसके जो ऑड दिवस हैं और जो सम दिवस हैं उसके अनुसार पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। लेकिन कई बार व्यक्ति को अपनी साइकिल का ही पता नहीं होता है। अब किसी को रात को 11 बजे मेंसेस आया हो तो वो किस तरफ गिने, इधर गिने उधर गिने, तो इस हिसाब से कई बार क्या है, इन चीज़ों का जो बातें कही गई हैं लोग बात क्लियर अनुमान नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने मनचाही संतान पुत्र अथवा पुत्री, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं, एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा, और आप विज्ञान की मदद अगर लेते हैं, वहाँ पे मैंने ओव्यूलेशन की बात की है कि कैसे ओव्यूलेशन होता है और उसमें से किस प्रकार से पुत्र या पुत्री का आप निर्धारण कर सकते हैं कि हमें पुत्र ही चाहिए, तो इतना संयम रखिए, और कब कब आपको संबंध बनाना चाहिए आप उसका ख्याल करेंगे, और पुत्री चाहिए तो आपको कब संबंध बनाना चाहिए उसका ख्याल रखेंगे, तो ये संभावनाएं हैं। हमारे शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्रों की कही बात जब आप विज्ञान के साथ जोड़ेंगे ना, तो ये एक नया चीज सामने आएगा। लेकिन इस प्रकार के प्रयत्न नहीं हमारे यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत वाले संस्कृत की बात करेंगे, विज्ञान वाले विज्ञान की बात करेंगे। अरे कभी दोनों को मिला के देखिए ना, फिर आप इसका लाभ देखिए, इसका जो वास्तविक निकल के रस आएगा, जो इसका निचोड़, जो इसका सार तैयार होगा, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के कार्यों की बड़ी जरूरत है। मैं तो अभी प्रयत्न करूंगा एक बार ये हो जाए, जो बच्चे पीएचडी में हैं, क्योंकि अभी तो मैंने नया नया ही ये काम शुरू किया। मुझे बरसों से इस चीज़ में रस ही इसलिए नहीं है। मैं पीएचडी का गाइड सिर्फ इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि मुझे मालूम है कि जो आरडीसी की मीटिंग में बैठते हैं उन लोगों को उन्हीं घिसे पिटे विषयों में रस होता है। उनको नए ऐसे सब्जेक्ट चाहिए ही नहीं कि जिसमें कुछ क्रांति हो। तो चलिए हम जो चर्चा कर रहे हैं उस पर आए कि पुत्री होगा या पुत्र होगा ये तो पता नहीं। अब क्षेत्रज में अगर मान लीजिए पुत्री होगी तो क्या होगा? ये भाई कुंती वाली बात थोड़ी कि देवताओं से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए तो देवता करेगी, ठीक है पुत्र दे दिया। अगर किसी सामान्य व्यक्ति के साथ की बात है तो उसमें तो आप ये तय नहीं कर सकते कि पुत्र होगा या पुत्री। तो अगर वो हो तो जब तक उसका विवाह नहीं होता उसी प्रकार से उसका भरण पोषण होगा। अपुत्रा योषितश्चैषां भर्तव्यः साधुवृत्तयः। अगर उनकी पत्नियां हैं और वो संतानहीन हैं तो आप ये मान लीजिए कि उन और साधु वृत्ति है, आचरण उनका अच्छा है, तो उनका भी भरण पोषण करने की जवाबदारी बनती है। निर्वास्या व्यभिचारिण्या प्रतिकूलास्तथे विचार। जो प्रतिकूल हो, गलत आचरण, और जो व्यभिचारिणी हो उनको घर से निकाल देना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए क्या होता है कि जब किसी परिवार में किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी जो कि विधवा हो गई है, हमारे यहाँ दूसरे विवाह की उस समय तो प्रथा नहीं थी, अभी भी है। पुनर्भू जो पौनर्भव क्षता अक्षता की जो बात की थी वो इस चीज़ को सिद्ध करता है कि विधवा का विवाह होता होगा, विधवा को संतान उत्पन्न करने का हक था, तभी वो पौनर्भव हो सकता है, नहीं तो पौनर्भव का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है क्षता अक्षता के साथ जो बात कही गई थी। लेकिन ये इतना प्रचलित प्रकार नहीं था।
और जब ये प्रचलित नहीं था तो उसके भरण पोषण की आजीवन जवाबदारी जब एक परिवार की आती है, उन भाइयों की आती है जिनकी वो भाभी है या जिनके वो छोटे भाई की पत्नी हो, तो या तो उनकी वृत्ति, उनका स्वभाव ऐसा होता है, वो ऐसी कोशिश करते हैं कि ये हमारे साथ शारीरिक संबंध बना ले और रहे घर में, कोई बात नहीं, खाए पिए। और अगर ये संभव नहीं होता है तो कई बार क्या होता है, उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा लगा के कि भाई ये तो व्यभिचारिणी है, और कोर्ट में केस इस प्रकार के किए जाएंगे कि इनका तो ऐसा है वैसा है, क्योंकि उनकी दखलंदाजी खत्म होनी चाहिए। तो यहाँ जो बात कही गई है कि निर्वास्या व्यभिचारिणी, अगर वो व्यभिचारिणी सिद्ध हो जाता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। प्रतिकूलास तथैव च, और जो अनुकूल ना हो, जो प्रतिकूल हो, उस स्त्री के साथ भी ये व्यवहार किया जाता है। पितृ मातृ पति भ्रातृ दत्तम मध्यन युपागतम आदि वेद निकाद्यम च स्त्री धनम तत्प्रकीर्तितम। अब कहते हैं कि जो संपत्ति पिता की हो, पितृ मातृ माता की हो, भाई पितृ मातृ पति भ्रातृ, भाई की हो पति की हो, मतलब स्थिति किस प्रकार की है कि हम थोड़ा सा दाय प्रकरण जब शुरू किया तो इसको कहा तो था, लेकिन संभवतः ये चीज़ आपके मन में क्लियर हुई है या नहीं हुई है। एक उल्लेख वहाँ पे ऐसा आया था कि अगर दादा की संपत्ति है तो पिता का और पौत्र का समान अधिकार बनता है। आप इस चीज को समझ के चलिएगा। अगर पिता ने स्वयं संपत्ति अर्जित की है तो वो उस संपत्ति का किसी भी प्रकार से विभाजन कर सकता है। मान लीजिए मुझे मेरे पिता के पास से एक मकान मिला है, मुझे मेरे पिता के पास से जो प्रॉपर्टी मिली हो, जमीन जायदाद मिली हो, और मैं चाहूं कि वो सारा सब कुछ मैं एक को दे दूं, तो हमारी संतानें इस चीज के लिए दावा कर सकती हैं कि नहीं सर, इस पे तो हम सबका समान अधिकार है। लेकिन पिता की अपनी कमाई हो, उसने स्वयं जो अर्जित किया, ये सारी बातें आई थी, वो सारा धन चाहे तो वो किसी एक को भी दे सकता है। इस चीज को आप समझिएगा। अब यहां पे बात ये आती है कि पिता का हो, माता का हो, भाई का, जिसका भी हो, लेकिन पति ने वो धन अगर दिया है, या आगे कहते हैं मध्य उगपा आदिवेद निकाद्यम चा स्त्री धनम तत्प्रकीर्तनम, जो स्त्री को धन विवाह के समय मिलता है वो सारा धन स्त्री धन माना गया। यानी दहेज में मिला हुआ धन जो है वो कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं मिलता, वो किसी पुरुष का धन नहीं हो सकता, उस पूरे धन के ऊपर स्त्री का अधिकार होता है। संकल्प करके कन्यादान किया जाता है, लेकिन वहां तो संकल्प क्या करवाते हैं कि ये इतनी रकम, इतनी ये चीज किसको, वर को मैं दान में दे रहा हूं। भैया संकल्पों की तो वैल्यू कहाँ रह गई। आजकल संकल्प को जानता कौन है, और संकल्प करके लेने की भी इच्छा नहीं होती, बस ले लो कब मिल जाए, हैं? तो इस प्रकार का जो स्वभाव होता है, वास्तविकता ये है कि जो धन माता पिता भाई के पास से प्राप्त हुआ हो, पति के पास से जो धन प्राप्त हुआ हो, या जो धन देखिए फिर से पितृ मातृ पति भ्रातृ दत्तम, इनके द्वारा दिया गया, मध्यगण उपागतम, या और सगे संबंधियों के द्वारा दिया गया। स्त्री का विवाह होके आता है, कन्या का विवाह होके आता है, वो पति के घर पे आती है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको गिफ्ट में दी जाती हैं। कोई चैन पहना जाएगा, कोई अंगूठी पहना जाएगा, कोई पायल दे जाएगा, कोई कमर की करदनी दे जाएगा, कोई साड़ी वगैरह दे के जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें दी जाती हैं। दूसरे दिन सास बोलती है, उन्होंने कहा हाँ ये चैन किसकी है, फलाने के पास से आई है। हाँ हमने उनके यहाँ शादी में चैन दी थी, इसलिए उन्होंने भी चैन दी है, लाओ बहू ये तो हमें दे दो, ये आया ये तो हमें दे दो, ये आया सब। मतलब कई बार क्या होता है कि पुत्र वधू को जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो सारी चीज़ें सासू ये कहती कि ये तो हमने व्यवहार किया इसलिए आपको प्राप्त हुआ
अरे भाई तुम्हारी सास ने व्यवहार किया होगा, तुम्हें भी तो मिला होगा। अब तुमने किया तो हमें मिलेगा, हम करेंगे हमारी संतानों को मिलेगा। इस पे आपका अधिकार कैसे होगा? आदि वेद निकाल। मान लीजिए पुररवा को उर्वशी अच्छी थी और वो उर्वशी से विवाह करता, तो औसी नरी का क्या? आज भी ये प्रथा है कि अगर पति दूसरा विवाह कर लेता है या दूसरी पत्नी कर लेता है और पहली को तलाक देना चाहे, अब तो तलाक की प्रथा आ गई, पहले तो तलाक की प्रथा थी नहीं, तो उस स्थिति में उसको उसका भरण पोषण देना पड़ेगा, चाहे वो एक मुश्त हो सकता है। तो आदि वेदनी काद्यम, इस प्रकार से जो प्राप्त हुआ धन हो, वो सारे प्रकार का धन स्त्री धन माना गया। तो स्त्री धन में क्या क्या, किस किस प्रकार का धन आ गया है? पिता के पास से मिला हुआ, माता के पास से मिला हुआ, भाई के पास से मिला हुआ, पति के पास से मिला हुआ, सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदार, मामा हो सकते हैं, बुआ हो सकती हैं, फूफा हो सकते हैं, जो भी, क्योंकि विवाह जब होता तो सभी लोग अपनी अपनी तरफ से गिफ्ट वगैरह दिया करते हैं। और या फिर किसी अन्य के साथ विवाह करने के समय उसका पति उसको संतुष्ट करने के लिए जो संपत्ति प्रदान करता है, वो, ये सारा धन स्त्री धन कहा गया है। आपने आगे देखा था कि स्त्री धन के ऊपर किसका अधिकार होता है, चर्चा हमने की थी कि स्त्री धन के ऊपर हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुत्री का अधिकार होता है। ये थोड़ा इसलिए पूछ लेते हैं कि कल का कुछ याद रह गया है, सब कुछ चला गया है, वाष्पीभवन तो नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात आपसे भी, और ऐसा भी लगता है कि आप हमें सुन तो रहे हैं ना। तो उसको स्त्री धन कहा गया है, और हमने कहा था कि स्त्री धन के ऊपर पुत्री का अधिकार होता है। पुत्री ना हो तो वो पुत्र को मिल सकता है, दिया जा सकता है। बंधु दत्तम तथा शुल्कम अन्वाध्येयकमेव च अतीतायाम अप्रजसी बांधवास तदवाप्नुयुः। अब हमारे यहाँ तो दहेज की प्रथा है, मतलब पुत्री भी दी जाती है और ऊपर से दहेज भी दिया जाता है कि भाई हमारी पुत्री को खिलाओगे पिलाओगे तो हम पहले से आपको इतना दे दें, आप खिलाते पिलाते रहेंगे। देखिए किस प्रकार की, कैसे ये सारी चीज़ें बिगड़ किस प्रकार से जाती। ये दहेज कहाँ से खड़ा हुआ होगा? कभी आपने इसके मूल का विचार किया है? सही वास्तविकता क्या है कि कोई भी दान किया जाए तो उसके बाद दक्षिणा देने का एक विधान है हमारे, यानी ब्राह्मण को आप दान देते हैं ना, तो दान के उपरांत भी दक्षिणा देनी पड़ती है। हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य जो है विश्वामित्र को दान में दे दिया। विश्वामित्र ने पूरा राज्य ले लिया, उसके बाद बोले कि हमारी दक्षिणा तो दो, यानी दान के उपरांत दक्षिणा दी जाती है। तो कन्या दान किया तो दक्षिणा उसके बाद देनी चाहिए। लेकिन दक्षिणा और दहेज में बहुत बड़ा अंतर हो गया। दक्षिणा व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार देता है, और दहेज कभी इच्छा के अनुसार तो दिया ही नहीं जाता, तो मांग के लिया जाता है। चलिए इसकी दूसरी संभावना क्या है कि सब हमारी पुत्री जा रही है तो वो जाए, अब उसके नाप के कपड़े, उसके लिए जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वहाँ इतनी जल्दी उसको उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। उसकी कुछ अपनी आदतें हो सकती हैं, उसकी कुछ अपनी ज़रूरतें हो सकती हैं। तो माता के पक्ष से ये होता था कि लो बेटा अपना सामान लेते जाओ, जिससे कि आपको वहाँ जा करके समस्या ना हो। वैसे जवाबदारी तो ये भर्ता पति है, उसका भरण पोषण की जवाबदारी, इसीलिए तो उसको भर्ता कहा जाता है। ये कोई बैंगन का भर्ता थोड़ी है कि उसको भर्ता कहा जाता है। पति है, भरण पोषण की उसकी जवाबदारी, इसलिए तो उसको भर्ता कहा जाता है। तो ये जवाबदारी तो पति की है। पति को कहना चाहिए कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर पुत्री के पिता माता पैसे वाले हैं, उनको लगता है कि हमारी पुत्री उस घर में जाकर के इतनी सुखी नहीं रह सकती है, तो उन्होंने कहा घर भी करवा दो, उन्होंने कहा ये भी करवा दो, उन्होंने कहा वो भी करवा दो। अब तुम तो सक्षम हो, तुमने ये सारी चीज़ें करवाई, लेकिन जो अक्षम है उसके ऊपर ये चीज़ लद के आ गई, क्योंकि एक प्रथा खड़ी हो जाती है। तो ये कुछ समस्याएं कहाँ से खड़ी हुई हैं ये तो ईश्वर ही जाने। हाँ,
मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे घर परिवार में इस प्रकार की प्रथा कभी नहीं रही और हमें इसका हमेशा आनंद रहा है। कभी भी किसी भी विवाह में हमारे यहाँ इस प्रकार का विधान नहीं रहा है कि ये कहा गया हो कि नहीं दहेज देना पड़ेगा या इतना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। और हमें अगर मालूम पड़ता है कि किसी के यहाँ ये चल रहा है तो हम उस शादी में भी शामिल नहीं होते हैं, यानी हमारे परिवार की भी उस शादी में हम न जाएं अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि यहाँ पे इस प्रकार की बात हुई है। चलिए, बंधु दत्तम, बंधु बांधवों ने जो दिया हो, यथा शुल्कम अन्वाध्यायिक मेवचा। हम बात कर रहे थे कि हम तो कन्या भी देते हैं, दहेज भी देते हैं, कि कई जगह ऐसा होता है कि कन्या के बदले में शुल्क लिया जाता है। सीता वीर शुल्का थी। सीता से विवाह करने के लिए भी शुल्क चुकाया गया। द्रौपदी भी शुल्क दत्ता कन्या हुई क्योंकि उसके लिए भी एक शर्त रखी गई थी कि ये शर्त जो पूरी करेगा। तो सीता वीर शुल्का थी, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो वीर शुल्का का अर्थ ये है कि आप अपना पराक्रम दिखाइए, इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाइए और सीता को ले जाइए, तो वीर शुल्का हो। इसी प्रकार से माद्री जो थी, मद्र देश की जो राजकुमारी थी, वो वीर शुल्का नहीं थी। उस प्रदेश में ये प्रथा थी कि धन देना पड़ता था तब उसके साथ विवाह होता था। वहां की प्रथाएं अलग थी। तो ये परंपराएं हुआ करती थी, आज भी चलती हैं। आज भी हमारे यहाँ अगर आप गुजरात में आ जाएं, गुजरात का तो मुझे अच्छी तरीके से पता है, यहाँ दाहोद गोधरा साइड में, जालोद साइड में, यहाँ के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ आज भी ये प्रथा है कि अगर आपको विवाह करना है तो कन्या जिसके घर में पुत्री है उसको आपको पैसा देना पड़ता है। यानी जिसके घर में पुत्रियां हैं वो तो ये कहता है कि बस हम तो लॉटरियां लगी हुई हैं क्योंकि हमको तो धन मिलेगा। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं होती थी। तो बंधुदत्तम तथा शुल्कम अन्वाध्येयकमेवचा अतीतायाम अप्रजसी बांधवास तद वापनुयुः। अब विवाह होके आ गई वो कन्या जिसने शुल्क लिया था, हैं? तो वो है तो स्त्री धन, लेकिन अगर उस स्त्री के यहां कोई संतान नहीं होती है तो वो धन बंधु बांधवों में बट जाएगा। देखिए, स्त्री का धन है तो स्त्री के संतान होगी तो स्त्री को संतान को मिलेगा, लेकिन अगर स्त्री अपत्य रह गई है, उसके संतान नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो धन बंधु बांधवों में बट जाएगा। 48 हो गए, हम 50 श्लोक तक चाह रहे हैं कि आज हो जाए, वैसे तो समय हो गया है। अब प्रजस्त्री धनम भर्तु ब्राह्मणादि चतुष्वपि दुहितॄणाम प्रसूता चेत शेषेषु पितृगामी तत्। अप्रजस्त्री धनम यानी जो स्त्री संतान के बगैर रही हो उसकी जो संपत्ति, तो उसकी संपत्ति के लिए जो 4 प्रकार के भर्तु ब्रह्मणादि चतुष्वपि, अगर उसमें से किसी प्रकार से विवाह हुआ, अब इसके लिए आपको व्यवहार अध्याय नहीं, इसके पहले का जो आचार अध्याय है वो देखना पड़ेगा। उसमें विवाह की प्रथाएं कही गई हैं और पति के जैसे यहाँ पत्नियों के प्रकार हो सकते हैं, ऐसे पतियों के भी प्रकार हो सकते हैं। तो उनमें से कोई जिस प्रकार से कोई उसका पति हो तो वो पति उस स्त्री धन का अधिकारी हो सकता है। अगर किसी स्त्री के यहाँ संतान नहीं है तो दुहितॄणाम प्रसूता चेत शेषेषु पितृगामी तत्। ये तो हम पहले देख चुके हैं कि दुहितॄणाम प्रसूता, जिसने पुत्रियों को जन्म दिया हो, तो शेषेषु पितृगामी तत्, वो पुत्रियों को मिले, और अगर संतान नहीं है, पुत्री नहीं है, तो उनके पिता। मतलब अगर किसी स्त्री के पास अपना धन है, स्त्री धन है,
देखिए, पुरुष के धन के विभाजन की बात हो चुकी है कि स्त्री को मिलना चाहिए, पत्नी को मिलना चाहिए, पत्नी के बाद पुत्री को मिलना चाहिए, पुत्री के बाद माता पिता को मिलना चाहिए। यहाँ स्त्री धन की चर्चा चल रही है कि स्त्री धन का विभाजन किस प्रकार से होगा, इसकी बात चल रही है। तो स्त्री धन के विभाजन में यहाँ कहते हैं कि जिस स्त्री के यहाँ संतान हो, पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो पुत्री पे उसका अधिकार है। लेकिन उसका पति, पहला अधिकार किसका बताया गया? पति का बताया गया। जैसे वहाँ पहला अधिकार पत्नी का बताया गया था, यहाँ पति का अधिकार है, लेकिन अगर उसका पुत्र होगा तो पुत्र का अधिकार हो जाएगा, और पति है तो पति का अधिकार है, पति नहीं है तो पुत्री का अधिकार है, और पुत्री नहीं है तो उसके माता पिता का, सास ससुर का अधिकार नहीं आएगा। स्त्री धन के ऊपर अधिकार जो है पितृगामी तत्व होगा। दत्वा कन्याम हरन दंड्यो व्यय दद्याच सोदयम मृतायाम दत्तमादद्यात् परिशोध्योभ व्ययम। जरा सा हाँ हो गया, ओके, ओके। हाँ चलिए, हम बात कर रहे थे दत्वा कन्या हरन दंडो व्ययन दद्याच सोदयम। अगर मान लीजिए कन्या का विवाह तय हुआ, कन्यादान जिसको हमने कल भी इसकी चर्चा की थी कि अगर कहीं कन्या का विवाह तय हो जाता है तो फिर वो हमारे यहाँ आधा विवाह मान ही लिया गया। अगर उसमें फिर पति की मृत्यु हो जाए, जो वागदान जिसके साथ हुआ उसकी भी मृत्यु हो जाए, तो एक तरीके से वो भी पुनर्भू मानी गई है। इसीलिए क्षता और अक्षता दो बातें आई थी कि क्षत योनि है, यानी जिसका पति के साथ संबंध बन चुका है तो वो विवाहित है, लेकिन जो अक्षत योनि है तो वो पुनर्भू कब मानी जाएगी? जबकि पति के साथ उसका संबंध ही नहीं हुआ है एक बार भी, और उसको दूसरा विवाह करने का नंबर आ गया, तो पुनर्भू की स्थिति वो भी थी। तो दत्वा कन्याम हरन दंड्यो, तो यहाँ पे भी वो बात कही गई है कि अगर किसी कन्या को देने की बात की गई, यानी उसका वागदान किया गया, और उस वागदान के समय पे ये तय किया गया कि इतना इतना दहेज हम देंगे, दहेज नहीं, कन्या को भाग मिलना है। आपको याद हो कि पुत्री का विवाह करके उसको तुरीयकम शब्द का प्रयोग किया गया था कि चतुर्थांश उस पुत्री को दे देना चाहिए, ये बात हुई थी, बराबर है। ये तो नियम निर्धारित था। अब अगर मान लीजिए कि कुछ देना पुत्री को तय हुआ है और वो नहीं दिया जाता है, तो दंड्यो, राजा को दंड करना चाहिए, व्यय दद्याच सोदे, और इस पूरी प्रक्रिया में जो खर्चा हुआ वो खर्चा भी उसको दिलवाना चाहिए। यानी किसी पुत्री के भाई, बंधु, माता, पिता ये एक बार कहते हैं कि उसको ये देंगे, या जिस पे उसका अधिकार बनता है उसको नहीं मिलता है, तो राजा वो अधिकार उसको दिलवाए, उसका दंड भी दिलवाए, उसका खर्च भी दिलवाए। मृतायाम दत्तमा दद्यात् परिशोध्यो उभयव्यय। लेकिन मान लीजिए वागदान हुआ तो जो कन्या को मिलना था वो तो पति को ही मिलना था। भाई लड़की की शादी में बाइक दी तो किसको दी? उन्होंने कहा अपनी पुत्री को दी। हमने कहा दामाद को दी, हमारी पुत्री बैठेगी। लेकिन भैया चलाएंगे दामाद तब पुत्री बैठेगी, और पुत्री भी चलाएगी तो भी दामाद तो बैठेंगे ना पीछे। तो यहाँ एक प्रकार से जो पुत्री को दिया जाने वाला धन होता वो वर को मिलता, आप ये मान लीजिए। तो वर को जो धन मिलना है अगर मान लीजिए तय हो गया और पुत्री की मृत्यु हो गई, तो वो कहे कि साहब हमारे साथ तो तय हुआ था, हमें तो मिलना चाहिए। तो वहां के लिए मृतायाम दत्तम अदद्या,
तो जो मर गई हो तो जो कुछ दिया भी गया है वागदान के समय वो भी नहीं देना चाहिए, वापस लेना चाहिए। हाँ, परिशोध्यो उभय व्यय, दोनों का जो खर्चा पानी हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमने तो आपके यहाँ से इतने लोग आए थे, उनका खाना बना के उनको खिलाया था, हमारा तो इतना खर्च हो गया, हमने पंडाल बनाया था, उन्होंने कहा हमारा ये खर्चा हो गया, तो वो खर्चा वर्चा काट लेना चाहिए और बाकी का धन जिसका जिसको है उसको वापस मिल जाना चाहिए। तो इस प्रकार से स्त्री धन की चर्चा आज हुई है। अधिकांश चर्चा स्त्री धन की ही हुई है आज। तो इस प्रकरण को आप इस तरीके से समझें। अभी और अगर आगे चलेगा तो फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।